तो बेटा इस क्वेश्चन में बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट हम सभी को जिसका एम आईटी एडवांस में बहुत अच्छा रैंक लाने का है उसको आना ही चाहिए। पहले देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है पॉइंट ए मूव्स यूनिफॉर्मली विथ वेलोसिटी v so that the vector v is continually aimed at point b which in turn moves rectilinearly and uniformly with velocity u which is less than v। मतलब एक पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है a, वो क्या करता है, वो कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है और इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा पॉइंट B की तरफ है, और ये पॉइंट B एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड u से मूव करता है। ठीक, ये क्लियर हो गया। आगे क्या स्टेटमेंट है, आगे कहता है एट द इनिशियल मोमेंट ऑफ टाइम u इज परपेंडिकुलर टू v एंड पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस l। मतलब टाइम t इक्वल्स टू 0 पर u और v एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस l है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है हाउ सुन विल द पॉइंट्स कन्वर्ज। कितने समय में ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से कोलाइड कर जाएंगे, एक दूसरे के साथ कन्वर्ज हो जाएंगे। तो देखो एक चीज़ समझो, पहले ये मेरा पॉइंट है, पॉइंट B है ना, ये पॉइंट B है, ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में u के कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अच्छा, टाइम t इक्वल्स टू 0 पर यहाँ पे एक पॉइंट है A जो इससे डिस्टेंस l पर है और इसका स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है v के बराबर, लेकिन इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा u की तरफ, b की तरफ है। तो अभी फिलहाल टाइम t इक्वल्स टू 0 पर देखिए वेलोसिटी कैसा होगा, वेलोसिटी v होगा। ये टाइम t इक्वल्स टू 0 की बात हो रही है। अब होगा क्या कि जब b सपोज करो ऐसे घूमते घूमते यहाँ पहुँच गया है, तो ये भी उसको फॉलो करते हुए कुछ ये ऐसे जाएगा और ये यहाँ पे जा कर के कन्वर्ज हो गया। मान लीजिए ये इसको मैं कह दूँ, इसको पॉइंट P कह दूँ जहाँ पर ये कन्वर्ज हो गया है। अब जो इस कॉन्सेप्ट की बात हम कर रहे थे उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग अब आ चुके हैं, और ध्यान से समझना, इसको अगर तुम लोग समझ गए तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको तुम लोग चुटकियों में कर लोगे। ठीक, तो इसको ध्यान से समझना। समझना क्या है, हम ये देखना चाहते हैं कि जब A B से जाके टकराएगा तो इस प्रोसेस में वो B के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, है ना। क्या कह रहा हूँ मैं कि जब A B से जाके टकराएगा, मतलब कन्वर्ज होगा, तो B के रिस्पेक्ट में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो इसको समझने के लिए एक काम करो, बहुत सिंपल सा काम है। ये जो तुम्हारा B था, B इधर भी u की स्पीड से ऐसे चला जा रहा था, तुम कुछ मत करो, तुम इस पर बैठ जाओ। तुमने अगर अपना स्थान यहाँ ग्रहण कर लिया तो ये क्या बन गया, ये तुम्हारा रेफरेंस फ्रेम बन गया। अब तुम्हारे लिए ये जो B है वो रुका हुआ है। अब क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कहता है कि मेरा जो पॉइंट है, पॉइंट A, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा A और B को ज्वाइन करने वाले इस लाइन के अलोंग है ना, हमेशा। अच्छा, अब जब तुमने अपना फ्रेम चेंज कर दिया है और अपने आप को इसी पॉइंट P पर बैठा हुआ मान रहे हो, तो खुद ध्यान दो कि ये वाला पॉइंट बेसिकली L डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, है ना, तब जाकर के इसके साथ कोलाइड करेगा। ये बात समझ में आ गई? ये बात जानना बहुत ही ज़रूरी है। यही वो कॉन्सेप्ट था जिसको हम आपको कह रहे थे कि हमें जानना चाहिए। अच्छा, अब ज़रा देखिए, यहाँ पे चले आइए। यहाँ क्या है, ये पॉइंट B था बेसिकली, ये इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन है। सपोज करो कि ये एंगल अल्फा बन जा रहा है, इधर आपका
u है। तो मैं ऐसा करूं कि दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन है ना, ये ऐसे लगभग लगभग ये लाइन जैसा जो है, इसके अलोंग इस इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी निकालूं तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग देम। कितना हो जाएगा? इसको आप ऐसे कह लीजिए, भी डैश कह लीजिए। कितना हो जाएगा? खुद सोचो कि ये वाला जो u है इसका एक कंपोनेंट v की तरफ होगा, तो ये बेसिकली v माइनस u cos थीटा हो गया। सॉरी, थीटा नहीं, अल्फा लिया था हमने, तो इसको हमने अल्फा लिख दिया। ठीक है, ये हमने अल्फा लिख दिया। अब सोचो कि जैसे जैसे ये पॉइंट ए बी की तरफ जाएगा और बी आगे की तरफ जाएगा, वैसे वैसे ये अल्फा जो है चेंज होता जा रहा है। मतलब अल्फा जो है टाइम का फंक्शन है। अल्फा टाइम का फंक्शन है तो पूरा का पूरा टाइम का फंक्शन हो गया, ये टाइम का फंक्शन हो गया, राइट। ये भी टाइम का फंक्शन हो गया। तो अब बताइए कि अगर मैं ये कहूँ कि किसी पर्टिकुलर टाइम t पर ये सिचुएशन है, किसी पर्टिकुलर टाइम t पर ये सिचुएशन है और इन दोनों को कन्वर्ज होने का टाइम है कैपिटल T, है ना। t क्या है? टाइम, कैपिटल T, टाइम टू कन्वर्ज। ठीक, तो बताओ डिस्टेंस कितना चलेगा इसके अलोंग? वो डिस्टेंस हो जाएगा ये स्पीड का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और ये 0 से कैपिटल T होना चाहिए। और देखिए ये डिस्टेंस तो हमेशा L के बराबर आएगा, ये जो हमने किया है, तो ये हो गया हमारा L, एक पॉइंट निकल गया मेरा। अच्छा, v डैश की वैल्यू रख दो। चलो, v डैश की जब वैल्यू रखोगे तो ये जाएगा v माइनस u कॉस अल्फा, है ना, dt 0 से t इक्वल्स टू L। ये हमारा बेसिक एक इक्वेशन बन गया। हमको बेटा कैपिटल T निकालना है, तो सीधी सी बात है, ये अल्फा चूँकि टाइम का तो फंक्शन है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं, तो किसी भी तरीके से हमको इस अल्फा को एलिमिनेट करना होगा। उसके लिए मुझे अपने क्वेश्चन में दूसरा कंडीशन ढूंढना होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है बाबू? दूसरा कंडीशन ये है कि इसी कैपिटल T टाइम में ये डिस्टेंस चला है कितना? ये डिस्टेंस चला है ut। तो एक तो मैं कर दूं ऐसे a u कैपिटल T। दूसरी बात मैं ऐसे कह दूं कि मेरा जो पॉइंट A है उसका इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, वो भी तो v cos अल्फा है, और ये भी टाइम का फंक्शन है। तो मैं इस डायरेक्शन में v cos अल्फा dt करूँगा। देखिए v cos अल्फा dt अगर निकालूंगा 0 से लेकर कैपिटल T टाइम तक, तो चूंकि दोनों कैपिटल T टाइम पर एक जगह मीट कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टली b कैपिटल T टाइम में अगर इतना डिस्टेंस चलता है तो a भी हॉरिजॉन्टली इतना ही डिस्टेंस चलेगा। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गए हमारे पास, बहुत प्यारे प्यारे से। अब क्या करना है हम लोगों को? अब कुछ नहीं करना है। मैं एक काम करता हूँ, मेरे को तो अल्फा एलिमिनेट करना था, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया v से, देखो, और इसको मल्टीप्लाई किया किससे? u से, और दोनों को ऐड कर दिया। तो जब आप ऐड करोगे तो यहाँ देखो v से मल्टीप्लाई किया है, ये v स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 0 से t माइनस u v cos अल्फा, और ये dt है, एंड दिस इज इक्वल्स टू वी एल। अच्छा, ये क्या था? u से आपने किया था, तो 0 से t u v cos अल्फा dt इक्वल्स टू u स्क्वायर हो गया ना, ये u स्क्वायर कैपिटल T हो गया। अच्छा, इसको जोड़ सकते हैं हम लोग। जैसे ही जोड़ेंगे तो देखो ये निकल जाएगा, है ना, ये कट जाएगा। देखो कटेगा, यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा v स्क्वायर t, और इधर की तरफ, और इधर हो जाएगा वी एल प्लस u स्क्वायर कैपिटल T को इधर कर दो,
तो तुम्हारा बन गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू वी एल, और टी बन गया बेटा यू एल नहीं बी एल है, सॉरी बी एल है, ये भी एल। हमारी राइटिंग इतनी गंदी है कि हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा आंसर निकल गया।